ओम तत्सत सर। ओम तत्सत। सर मेरा आज का प्रश्न एकादशी से संबंधित। जी। हमारे जो समाज है उसमें एकादशी का बहुत महत्व, हम्म। खासकर जैसे अभी इस महीने देव उठनी एकादशी आई हम्म। और मोक्षदा एकादशी। तो इससे संबंधित और इस एकादशी के दिन हम व्रत भी रखते हैं। हम्म। विष्णु जी का भी बहुत महत्व है, एकादशी जुड़ा हुआ है जी हाँ महत्व। है। तो ये जो एकादशी है का इतना महत्व क्यों है? हम्म। खासकर मैं जानना चाहती हूँ कि एकादशी का आध्यात्मिक महत्व क्या है और साथ ही साथ इसका ज्योतिष। एकादशी का आध्यात्मिक महत्व और ज्योतिष महत्व। देखिए, सबसे पहले अगर हम ज्योतिष महत्व की बात करें, एकादशी देखिए हर महीने एकादशी आती है। ठीक है, जी। शुक्ल पक्ष की एकादशी मनाई जाती है विशेष रूप से। और एकादशी जो है वो, उसका महत्व, ज्योतिष महत्व तो बहुत अधिक है उसका। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष के विचार से या ज्योतिष के दृष्टिकोण से एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। आध्यात्मिक महत्व भी है, ज्योतिष महत्व है, तो क्योंकि ज्योतिष भी एक अध्यात्म विद्या ही है, तो आध्यात्मिक महत्व भी बहुत अधिक है एकादशी का। तो ज्योतिष के अनुसार अगर हम एकादशी का महत्व समझना चाहते हैं तो एकादशी का सबसे बड़ा महत्व यही है कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा की बढ़ती हुई कलाएं हैं, शुक्ल पक्ष की कलाएं हैं, इसमें कि चंद्रमा की बढ़ती कला होती है। चंद्रमा बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है। तो शुक्ल पक्ष में एकादशी वैसे कृष्ण पक्ष में भी आएगी, उसका भी महत्व होता है, लेकिन शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व होता है। एकादशी का जो चंद्रमा होता है वह सर्व कल्याणकारी होता है। अगर हम ज्योतिष के मत के हिसाब से देखें तो एकादशी का चंद्रमा सर्व कल्याणकारी होता है। ज्योतिष के अंदर सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला जो ग्रह है वो चंद्रमा ही है। यहां तक कि अगर हम सही से गहन अध्ययन करें ज्योतिष का तो एक बात सामने आएगी कि राहु केतु भी कहीं ना कहीं चंद्रमा से ही उत्पन्न हो रहे हैं, चंद्रमा ही उनको बनाने वाला है, क्योंकि राहु केतु भी चंद्रमा के दो नोड्स हैं। तो अब जो चंद्रमा है उससे सबसे ज्यादा प्रभावित हमारा जीवन होता है, यहां तक कि वस्तुएं भी होती हैं, वनस्पति भी होती हैं, समुद्र भी प्रभावित होता है चंद्रमा से। तो इसी कारण एकादशी का जो महत्व है वह, क्योंकि ये चंद्रमा का ही, ये जो पक्ष होते हैं चंद्रमा के ही पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में ये देव उठनी एकादशी होती है, फिर मोक्षदा एकादशी आएगी एक महीने बाद। मार्गशीर्ष मास में हर महीने एकादशी आती ही आती है। तो हम कृष्ण पक्ष की एकादशी और जो है शुक्ल पक्ष की एकादशी दोनों को समझेंगे। तो देखिए होता क्या है कि एकादशी से चंद्रमा की शक्ति बढ़ती है और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सबसे ज्यादा अपने पूर्ण रूप में होता है। और विशेष करके इन 2 महीनों में, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक जो है, अभी कार्तिक पूर्णिमा आने वाली है, अभी जो देव उठनी एकादशी है उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा आएगी, तो इनमें चंद्रमा का विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा में भी चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्योदय से पूर्व, चंद्र अस्त होने से पहले या अस्ताचल चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। नदी में स्नान करके, गंगा में या कहीं पर भी पवित्र नदी में स्नान करके लोग चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये किया जाता है। और इसका, जैसे कि अभी देखिए पर्व त्योहार होते हैं, दीपावली होती है, फिर दीपावली के पहले ही धनतेरस आदि पर्व मनाए जाते हैं, नरक चतुर्दशी मनाई जाती है, फिर उसके बाद आपको भाई दूज, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा होती है। और छठ पूजा करने वाले सभी, ज़्यादातर लोग जो छठ पूजा करते हैं, ऐसा मैंने छठ
व्रतियों के अंदर ये नियम देखा है कि जो लोग छठ पूजा करते हैं वो एकादशी भी करते हैं, देव उठनी एकादशी भी ज़्यादातर वो लोग करते हैं। और इसके बाद चतुर्मास का भी समापन होता है और विवाह आदि की क्रियाएं भी शुरू हो जाती हैं, प्रारंभ हो जाती हैं। तो एकादशी जो है चंद्रमा की एक संतुलित अवस्था है। वैसे जो चंद्रमा होता है, मान लीजिए कि किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा की अच्छी स्थिति नहीं है, चंद्रमा बुरा परिणाम देने वाला है या बुरे घरों का स्वामी बन गया है, कुछ कुंडलियों में चंद्रमा जो है वो बुरे घरों का स्वामी बन जाता है। तो बुरे घरों का स्वामी जब चंद्रमा बनता है तो वो पूर्णिमा के दिन उनके लिए अच्छा नहीं होता है, जिनके कुंडली में चंद्रमा खराब हो जाए। और चंद्रमा कई परिस्थितियों में खराब हो सकता है क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव प्लैनेट है, इसकी एनर्जी बहुत ही सेंसिटिव होती है, बहुत ट्रांसफॉर्मिंग भी होती है और ये 2.5 दिन में अपनी राशि भी बदल देता है। तो एकादशी के दिन क्या होता है कि चंद्रमा बहुत ही संतुलित अवस्था में रहता है, बहुत बैलेंस अवस्था में रहता है। बैलेंस अवस्था में रहना, संतुलित अवस्था में रहने का मतलब क्या है कि यह जो चंद्रमा होता है यह सबके लिए अच्छा होता है। सबके लिए अच्छा होने का मतलब यह है कि अगर किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा थोड़ा खराब भी है तो एकादशी का चंद्रमा कभी भी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि अभी इसकी जो ऊर्जा है वो पूर्णिमा के चंद्रमा के समान बढ़ी भी नहीं है और ये इसकी ऊर्जा कम भी नहीं है, घटी हुई भी नहीं है। तो एक संतुलन की अवस्था में होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण शक्ति में होता है, उसका पूर्ण प्रभाव आता है पृथ्वी पर, और जहां पर भी पूर्णिमा है वहां पर पूरा प्रभाव आता है, पूर्ण प्रभाव मिलता है। लेकिन एकादशी में यह पूर्णिमा की तरह बढ़ा हुआ भी नहीं है और यह घटा हुआ भी नहीं है। तो यह जिनके कुंडली में चंद्रमा खराब हो, एकादशी का चंद्रमा उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और अगर खराब है तो उन्हें एकादशी का व्रत कर लेना चाहिए या फिर पूर्णिमा का व्रत भी कर लेना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को पूर्णिमा का व्रत करने के लिए कहा जाता है क्योंकि चंद्रमा दोषपूर्ण होता है और चंद्रमा परेशान करता है। इसलिए कई लोगों को कुछ बीमारियां होती हैं, सिर में दर्द होना, माइग्रेन होना, डिप्रेशन होना, पूर्णिमा के आसपास उनको जरूर होगा। कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि पूर्णिमा जब आती है तो वो उत्साहित हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। ये सब भी देखने में आता है। चंद्रमा एक अच्छा परिणाम उनको दे रहा होता है, रक्षक के रूप में चंद्रमा कार्य कर रहा होता है। इसीलिए चंद्रमा का बड़ा ही महत्व है हमारे जीवन में ज्योतिष गणना के हिसाब से। और एकादशी का चंद्रमा जो है हर तरह से शुभ माना गया है, हर तरह से अच्छा माना गया है। यह किसी को भी जिनकी चंद्रमा कुंडली में खराब हो उनको भी ये अच्छा फल देता है, और जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा अच्छा है तो वो तो अच्छा ही है, लेकिन जिनका खराब भी हो उनके लिए भी एक संतुलित परिणाम ही ये देता है, यह परेशान करने वाला नहीं है। तो यहां तक कि जिसकी कुंडली में चंद्र ग्रहण हो, चंद्रमा केतु या चंद्रमा राहु का प्रभाव हो, दोनों एक ही राशि में एक ही भाव में बैठे हों, तो फिर उससे भी अगर बहुत क्लोज, बहुत कम अंश की दूरी है दोनों के बीच में, तो फिर एक ग्रहण योग बनता है। तो एकादशी का चंद्रमा उन्हें भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो एकादशी के चंद्रमा की एक बहुत ही बड़ी महिमा है और इसीलिए खासकर, और ये 2 महीने जो होते हैं, शरद पूर्णिमा और कार्तिक और मार्गशीर्ष का महीने में मोक्षदा एकादशी आती है। तो इन महीनों में चंद्रमा का दक्षिणायन के अंतर्गत जो है चंद्रमा का विशेष महत्व होता है। और इसमें आपको जो महीने ये लगते हैं, आश्विन मास की पूर्णिमा, कार्तिक मास की पूर्णिमा बड़ा ही महत्वपूर्ण होती है और एकादशी भी बहुत महत्वपूर्ण होती। तो एकादशी का जो व्रत है वह ज्योतिष हिसाब से बहुत ही अच्छा माना जाता है। और यह अगर अपने चंद्र ग्रह को हमें अच्छा करना है तो इसे जरूर हमें इस दिन जो भी पूजा पाठ या दान पुण्य हम करते हैं वो हमें करना चाहिए। हाँ, चंद्रमा का जो सबसे अच्छा मित्र है, चंद्रमा का जो सबसे अच्छा मित्र है, चंद्रमा की राशि में जो सबसे फलता फूलता है वो ग्रह है बृहस्पति, वो गुरु। इसलिए चंद्रमा की राशि में देखिए गुरु ज्ञान का कारक है और प्रकाश के माध्यम से हम
ज्ञान को प्राप्त करते हैं, इंद्रियां किसी विषय का अनुभव करती हैं, लेकिन चंद्रमा के प्रकाश में, ना कि सूर्य के प्रकाश में। तो जो बृहस्पति ग्रह है, जो गुरु ग्रह है, वो चंद्रमा की कर्क राशि में उच्च का होता है, ना कि सूर्य की राशि में उच्च का होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि चंद्रमा उन चीजों को प्रकट करता है जिसको सूर्य छुपा देता है। इसलिए ज्ञान, ज्ञान का मतलब यह नहीं कि जो साधारण रूप से हमें चीजें दिख रही हैं। ज्ञान वास्तव में चंद्रमा की रोशनी में प्राप्त होता है, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी में वो भी दिखता है जिसे सूर्यास्त के बाद देखा नहीं जा सके। तो इसीलिए जो है यह कुछ विशेष ही महत्व होता है। इसलिए गुरु ग्रह, बृहस्पति का ग्रह, जो ज्ञान का कारक ग्रह है, वह भी चंद्रमा की राशि में ही उच्च का बनता है। इसीलिए भगवान विष्णु की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है, क्योंकि जो गुरु ग्रह के जो स्वामी देवता हैं वह विष्णु ही हैं, नारायण ही हैं। तो विशेष रूप से उनकी पूजा होती है, ज्ञान के देवता हैं वो। तो इसीलिए ज्ञान भगवान कृष्ण जो देते हैं, एकादशी के दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। खासकर मोक्षदा एकादशी में तो जरूर पाठ करना चाहिए श्रीमद् भगवद गीता का, योग सूत्र का, शास्त्रों का पठन पाठन करना चाहिए। तो देव उठनी एकादशी है, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब ऐसे कथाएं बहुत है, लेकिन आज के वीडियो का उद्देश्य हमारा कथाओं के ऊपर जाना नहीं है, महत्व के ऊपर जाना है। तो एकादशी का व्रत है, इस दिन जरूर आप व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। संयम से भोजन कीजिए, और कुछ दान हो सकता है तो गुरु का दान ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा से संबंधित, चंद्रमा की राशि में गुरु का जो गुरु की जो स्थिति होती है बहुत उच्च मानी जाती है, बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। तो यह सब एकादशी का बहुत ही महत्व, ज्योतिष हिसाब से बहुत अधिक महत्व है। चंद्रमा की एक बहुत ही संतुलित अवस्था मानी गई है, जिसमें ये किसी नुकसान, अगर किसी कुंडली में चंद्रमा खराब भी है तो वो नुकसान भी नहीं करता है, और किसी का अच्छा है तो है ही फिर, ठीक है। तो इसलिए यह पूर्णिमा का चंद्रमा कई बार लोगों को परेशान करता है। पूर्णिमा का चंद्रमा, कई लोग ऐसे मुझे मिलते हैं जो कि अपनी जन्म कुंडली दिखाते हैं या कुछ पूछते हैं, तो बताते हैं कि पूर्णिमा के दिन हमको हेडेक होता है, पूर्णिमा के दिन हमको स्ट्रेस होता है, पूर्णिमा के दिन बहुत उल्टे सीधे विचार आते हैं। तो ऐसा हो जाता है, लेकिन एकादशी का चंद्रमा इसीलिए बहुत शुभ माना जाता है। चंद्रमा की शक्ति एकादशी के बाद अब ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन एकादशी के दिन वो संतुलित अवस्था में होती है, संतुलन की अवस्था में होती है। तो इस कारण एकादशी का बहुत महत्व है, और इस दिन हमारे ऋषि मुनियों ने इसको मनाने के लिए हमें प्रेरित किया है, हमें बताया है। तो ये इसका महत्व है। अब आध्यात्मिक महत्व हम समझ लें। देखिए, 11 नंबर का बड़ा महत्व है। एकादश जो नंबर है, 1 और 10, इनका जो महत्व है, इनका बहुत महत्व है। तो इनका महत्व क्यों है एकादश का? क्योंकि हमारे जो एकादश एक संख्या में जो है, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर ज्ञान इंद्रियां हैं, और हम जो भी अनुभव करते हैं, जो भी हमारी कॉग्निशन प्रोसेस है, और जो भी हम कर्म करते हैं, ज्ञान लेने की जो हमारी प्रक्रिया है, या कुछ भी हम ज्ञान के आधार पे कोई कर्म करते हैं, तो ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों से होता है। तो इंद्रियां 10 हैं। इंद्रियों की संख्या कौन सा है? 10। तो इंद्रियों की संख्या 10 है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। तो इन इंद्रियों को 10 होती है, और 11वां होता है मन। 11वां होता है मन। तो जिसने मन को साध लिया, वैसे तो इन सबको एक कर देने की बात है। आप ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री को सबको एक कर दो। आप एक स्थिति में सबको ले आओ, कर्म इंद्री को भी, ज्ञान इंद्री को भी, और 11वें मन को भी। मन तो सबका राजा है, कर्म इंद्रियों का भी राजा है, ज्ञान इंद्रियों का भी राजा है। तो मन इंद्रियों का राजा है। मन ही इन दोनों ही प्रकार की इंद्रियों का संचालन कर रहा होता है। तो मन जो है 11वां है। तो इन 10 को आप और मन को एक अवस्था में ले जाइए, और वो एक अवस्था कैवल्य है, उन्मनी है, वह नाद लय है। अभी हमारी इंद्रियां, जैसे कि मान लो कि हम ध्यान में बैठते हैं या नहीं भी बैठते हैं, हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं। अभी आप ये वीडियो भी सुन रहे हो, तो आप अपनी इंद्रियों से सुन रहे हो।
इंद्रियों से ही सुनोगे, इंद्रियों से ही प्रेरणा भी मिलेगी। तो इंद्रियों से हम सुन रहे हैं, अब हमारी कान सुन रहे हैं, आंखें देख रही हैं, जिह्वा स्वाद ले रहा है, नासिका सूंघ रही है, त्वचा जो है स्पर्श का अनुभव कर रही है। तो सारी इंद्रियां अलग अलग दिशाओं में लगी हुई हैं। लेकिन ध्यान की अवस्था में सारी इंद्रियों, कर्म इंद्रियों को रोक दो, ज्ञान इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लो और मन को शून्य में ले जाओ, तो सारी इंद्रियां और मन एक हो जाएंगी और उस एक आत्मा में लीन हो जाएंगी। तो एकादशी का जो दिन है वो साधना का दिवस है। इसलिए अगर हमें एकादशी को सिद्ध करना है, एकादशी को पूर्ण करना है, एकादशी साधना सिद्धि का भी दिन माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही संतुलित अवस्था में है। जो लोग मंत्र सिद्धि का अभ्यास कर रहे हैं वो अवश्य ही एकादशी के दिन ध्यान योग का अभ्यास करें। एकादशी के दिन ध्यान योग का अभ्यास करें, अवश्य करें ध्यान योग का अभ्यास। इसलिए एकादशी का विशेष महत्व है। तो एकादशी में फिर ध्यान का अभ्यास, तभी हमारी जो ध्यान कर रहा है, प्रतिदिन ध्यान योग में बैठ रहा है, उसकी तो रोज ही एकादशी हो रही है, क्योंकि इन 10 को, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियों और मन को एक तत्व में लीन कर रहा है, एक तत्व में ही लगा दे रहा है। तो उसकी एकादशी तो प्रतिदिन एकादशी है फिर तो उसके लिए। तो एकादशी का ऐसे भी बहुत महत्व है। और ये जो 11 नंबर है, ये ऐसा बात नहीं है कि भारतीय इतिहास में, अगर आप विश्व इतिहास को भी पढ़ेंगे तो 11 नंबर का बड़ा ही महत्व है। ये बहुत ही पावरफुल नंबर माना जाता है। 11 है ये चंद्रमा का नंबर। अगर आप न्यूमरोलॉजी के अनुसार भी जाएंगे तो न्यूमरोलॉजी के बारे में आप सुनिए, 11 नंबर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जिनका मूलांक भाग्यांक 2 हो, अगर न्यूमरोलॉजी के संख्या ज्योतिष के, अंक ज्योतिष के अनुसार से अगर हम समझे, तो वे ये चंद्रमा का होता है। और सत्य पूछे तो चंद्रमा ही नक्षत्रों का निर्धारण करता है, चंद्रमा ही दशाओं का निर्धारण करता है, चंद्रमा के गोचर ही बड़े बड़े परिवर्तन जीवन में ले आते हैं। तो चंद्रमा का प्रभाव देखकर ही ये सारी चीजें की जाती हैं। तो इसीलिए यह 11 नंबर जो है बहुत पावरफुल माना जाता है। पूरे विश्व के, वर्ल्ड के, आप एस्ट्रोलॉजी या माइथोलॉजी और जो भी उनकी कहानियां हैं पिछली, उनमें 11 नंबर को बहुत पावरफुल माना गया है। 11 नंबर को बहुत पावरफुल माना गया, बहुत शक्तिशाली माना गया है। तो इसीलिए यह जो है 11, इसीलिए और हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझे तो न्यूमरोलॉजी भी हमने देख लिया, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से भी हमने समझ लिया, और जो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी हमने समझ लिया कि 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 11वां मन, इन 11 को एक कर दो तो आपकी एकादशी बन गई। अगर एक नहीं किया, और एकमात्र योग के माध्यम से, ध्यान योग के माध्यम से ही संभव है। ध्यान योग ही सच्चा योग है। ध्यान योग एवं सत्य योग, अर्थात ध्यान योग ही सत्य योग है, सच्चा योग है। तो इसीलिए हमें इस बात को समझना है। और आप सबको देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी इस पर्व के आध्यात्मिक महत्व को समझे, ज्योतिष महत्व को समझे और इस पर्व का पूरा लाभ उठाएं। वास्तव में ध्यान योगी जो बैठे हुए हैं वो तो हमेशा एकादशी में हैं, हमेशा संतुलन की अवस्था में हैं, हमेशा संतुलित हैं, क्योंकि वो उनकी इच्छा के बिना विकार उनको परेशान नहीं कर सकते, विचार उनको परेशान नहीं कर सकते। तो हमेशा संतुलन की अवस्था में रहने का हमें प्रयास करना है, और वो बिना ध्यान योग के संभव नहीं है। बस यही एकादशी का महत्व है, इसको हम समझें। और हम वास्तव में एकादशी को सफल करना चाहते हैं तो ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स होता है। इस महीने 10 तारीख से शुरू हो जाएगा, 10 नवंबर से शुरू हो जाएगा। अब ये जो कोर्स है, हम महीने में 3 बार ये शुरू होगा, 10-10 दिन पर। 10 तारीख को होगा, फिर 20 तारीख को होगा, फिर 30 तारीख को होगा। तो 10 नवंबर से यह कोर्स शुरू हो रहा है। इसी प्रकार से सारी ऑनलाइन कोर्सेज, हमारी प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं। स्वर योग का अद्भुत रहस्यमयी कोर्स है ये। स्वर योग में बहुत सारी सिद्धियां हैं।
इसको आप सब लाभ उठा सकते हैं। विश्व सनातन दर्शन है, आप इन सब का लाभ उठा सकते हैं। तो जरूर आप एकादशी का पूर्ण लाभ उठाइए और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए, जीवन को जीना सीखिए। बिना ध्यान के, बिना वैराग्य के जीवन जीने का पूर्ण आनंद नहीं आ सकता है। नहीं तो संसार की मोह माया हमें इतनी पीड़ा देगी, इतना परेशान कर देगी कि दुख आना निश्चित हो जाता है। इसीलिए हम सभी विचार करें और एकादशी के सही अर्थ को समझकर हम एकादशी को अपने भीतर घटित करें। भीतर तभी घटित होगा जब हम ध्यान योग से जुड़ेंगे। तो ऑनलाइन ध्यान योग का कोर्स आप सभी ज्वाइन कर इसका पूर्ण लाभ उठाइए। ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। इसी के साथ हम अपने विचारों को अभी विराम देते हैं। आगे के वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, तो उनको जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी। ओम ओम तत्सत। तत्सत।